मोस्टली पर्सन्स में देखा जाता है कि जब उनका बीपी बढ़ा हुआ होता है तो उनको पता नहीं चल पाता है। इसीलिए हाई बीपी, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, उसे साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। लेकिन बीपी बढ़ने पर सुबह के वक्त कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिन्हें अगर हम इग्नोर ना करें, हम उन्हें ध्यान दें, तो हम टाइमली बीपी चेक करा के बीपी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ सिम्टम्स के बारे में जानेंगे जो सुबह उठते वक्त हमें दिखते हैं, जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आजकल हार्ट रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बीपी क्या होता है। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। जब हमारा ब्लड आर्टरीज में फ्लो करता है तो एक प्रेशर क्रिएट करता है आर्टरीज वॉल पे। जब वो प्रेशर आर्टरीज वॉल पे क्रिएट होता है तो हम उसको बोलते हैं बीपी। जब ये प्रेशर हाई हो जाता है, मतलब कि जब आर्टरीज में जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है और प्रेशर ज़्यादा डाल रहा है हमारी आर्टरी वॉल के ऊपर, तो हम उसको हाई बीपी या फिर हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक बीपी और एक होता है डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी को नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं ऊपर वाला बीपी, और जो डायस्टोलिक बीपी होता है उसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि नीचे वाला बीपी। तो सिस्टोलिक बीपी वो होता है कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ब्लड का प्रेशर हमारी आर्टरी वॉल पे आता है उसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक बीपी। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो जो ब्लड का प्रेशर हमारी आर्टरी वॉल्स पे आता है तो हम उसको बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। तो इसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं कि कितना, जो नॉर्मल रेंज है वो कितना होना चाहिए, और जो बढ़ा हुआ रेंज है वो कितना होना चाहिए, और जो हाई बीपी है वो कितना होना चाहिए। ये सब जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि सुबह उठते वक्त हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर आपको सुबह उठने पर सर में दर्द होता है तो आपको ये हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है। आपने बहुत अच्छी नींद ले रखी है, आपने 8 से 10 घंटे की नींद ले रखी है, उसके बाद भी जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आपके सर में दर्द बना हुआ है, तो ये हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है। दरअसल होता क्या है कि हाई बीपी में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें खिंचाव हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी जो धमनियां हैं उनमें पेन होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि हेडेक जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको सुबह उठने पर हेडेक हो रहा है तो आप इसको जरूर चेक कराइए, ये बीपी बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। दूसरा सिम्टम देखने को मिलता है कि अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, अगर आप सुबह उठते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ घूम रहा है, मुझे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, चक्कर जैसे आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही है, तो ये हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, आपको प्रॉपर नींद शायद नहीं आई है, जिसकी वजह से आपका बीपी भी शूट अप हो रहा है। ये बीपी शूट अप हो रहा है तो आपको चक्कर आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप अपना बीपी जरूर चेक करवाइए। थर्ड सिम्टम है कि अगर आपको वीकनेस फील हो रही है, आपकी बॉडी थकी हुई लग रही है, टायर्ड हो रहा है, थकान लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारा काम कर लिया है, आपने प्रॉपर नींद ले रखी है, उसके बाद भी अगर आपको ये सब सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो ये हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपको नॉर्मली आपके वीक डेज में भी या फिर कभी भी हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है या फिर डेली भी फील हो रहा है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाके बीपी जरूर चेक करवाइए। तो ये शायद बीपी के बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। फोर्थ सिम्टम है कि अगर आप सुबह उठने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, आपको घुटन महसूस हो रही है, तो ये भी हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि शायद आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन है जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है और आपको इतना सारा पसीना आ रहा है, आपको घुटन महसूस हो रही है, तो आप जरूर बीपी चेक करवाइए।
फिफ्थ सिम्टम है कि अगर सुबह उठने के बाद आपको बेचैनी का एहसास हो रहा है तो ये भी बीपी की वजह से हो सकता है। बीपी शूट अप हो रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं जो देखने को मिल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो बीपी जरूर चेक करवाइए। सिम्टम है कि अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा है जो इमीडिएट है, मतलब अगर आप बैठे बैठे हैं उसके बाद आपको इमीडिएट एकदम से चेस्ट में पेन हो रहा है, आपने कुछ एक्सर्शन नहीं कर रखा है, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आपके में नहीं है, कोई इमोशनली भी डिस्टर्ब आप नहीं हो रखे हैं, उसके बाद भी आपके चेस्ट में एकदम से झटके के साथ पेन होता है तो इसमें भी आप बीपी जरूर चेक करवाइए। बीपी शूट अप हो रखा है और इसे इग्नोर मत करिए क्योंकि ये आगे जाके कुछ ट्रबल कर सकता है। तो बीपी चेक करवाइए और टाइमली मैनेजमेंट भी जरूर लीजिए। सिम्टम है कि अगर सुबह उठने के बाद आपको उबकाई आ रही है, आपको वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन हो रहा है या फिर आपके पैरों में सूजन फील हो रही है। कई पेशेंट्स हैं जो ऐसा बोलते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनके पैरों में सूजन दिखाई देती है, तो वो सोचते हैं कि क्या किडनी की वजह से तो नहीं हो रहा है या कुछ और कारण तो नहीं है। बीपी चेक नहीं कराते हैं, हार्ट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा ना करें, बीपी अपना जरूर चेक करवाएं और अदर टेस्ट भी जरूर करें। तो ये मे भी हो सकता है कि हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, बीपी बढ़ने की वजह से हो रहा है, तो इसमें आप जरूर ध्यान दीजिए और इसका टाइमली मैनेजमेंट करिए। तो ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमें सुबह उठने पर देखने को मिलते हैं जिसे हम जनरली इग्नोर कर लेते हैं कि ऐसे ही हो रहे होंगे, लेकिन आप इसे इग्नोर मत करिए। टाइमली आप अगर ऐसे सिम्टम्स सुबह उठने पे देखने को मिल रहे हैं तो बीपी जरूर चेक करवाइए जिससे कि आपको टाइमली इसका मैनेजमेंट मिल सके और आगे चलने वाली जो हार्मफुल डिजीजेज हैं उनसे आप बच सकें जो घातक भी सिद्ध हो सकती हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अपने नियर और डियर वंस के साथ जरूर शेयर करिए जिससे भी उनको भी इसके बारे में पता चल सके। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए और लाइक का बटन तो जरूर दबाइए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियोस के लिए जरूर हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।